गुड मॉर्निंग। मैं नूतन श्रीवास्तव आप लोगों को क्षितिज भाग 2 सूरदास के पद का पहला पद पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले आपको सूरदास के बारे में बताती हूँ। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने कृष्ण की महिमा का बखान किया है। सगुण भक्ति शाखा में जो है सूरदास ने कृष्ण जी को अपना आराध्य माना और उन्हीं के बारे में जो है वर्णन किया है। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनकता नामक गांव में हुआ था, जबकि कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में भी मानते हैं। सूरदास जी के महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, जिनको उन्होंने अपना गुरु माना। वे गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन और कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली के निकट इनका निधन हो गया। सूरदास की मुख्यतः 3 रचनाएं हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। इसमें सूरसागर से ही हमारा ये पद लिया गया है। सूरसागर में भ्रमर गीत से यह प्रस्तुत पद हिंदी में लिया गया, इसका विशेष स्थान है। प्रस्तुत पद में उस समय का चित्रण है जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और वहां से अपने योग साधना का संदेश देने के लिए वे उद्धव को भेजते हैं। उद्धव उनके परम मित्र हैं और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैं गोकुल में जाकर के गोपियों को योग साधना का संदेश देता हूँ। और जब आकर के वे गोपियों से कहते हैं, उसी समय का चित्रण प्रस्तुत पद में किया गया है। उद्धव तुम तो हो अष्ट बड़भागी। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, जैसे तुमको श्री कृष्ण की तरह परम मित्र प्राप्त हुआ है। बड़ भागी कहने का तात्पर्य यहाँ पर भाग्यशाली से है, लेकिन गोपियां उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? अपरस रहत स्नेह तगा। तुम श्री कृष्ण के स्नेह का अर्थ है स्नेह से, तुम श्री कृष्ण के स्नेह से के बीच रहते हो और नाहिन मन अनुरागी, फिर भी तुम्हारे मन में उनके प्रति स्नेह नहीं है। ये तो बहुत भाग्य की ही बात होगी ना। अर्थात श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारे मन में उनके प्रति स्नेह नहीं है, तुम उनके स्नेह को पहचान नहीं पाए, तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी। तुम्हारी स्थिति उसी प्रकार से है जैसे पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर तो रहता है, ता रस देह न त्यागी, फिर भी उसके पत्ते पर जल की बूंद स्पर्श नहीं करती, उसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से तुम्हारा स्नेह कृष्ण के प्रति है कि तुम उनके समीप तो रहते हो लेकिन उनके स्नेह को पहचान नहीं सके। दूसरा उदाहरण देते हुए गोपियां कहती हैं, ज्यों जल मां तेल की गागर, बूंद न ताको लागे। जिस तरह से तेल से भरी हुई गागर को हम जल में रख देते हैं तो उसकी चिकनाहट के कारण जो है जल उस पर स्पर्श नहीं करता है। ज्यों जल मां तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। तेल से भरी हुई गागर पर पानी की एक बूंद भी स्पर्श नहीं करती है, अर्थात चिकनाई से वो क्या करती है, उस पे से गिर जाती है। उसी तरह तुम्हारा स्नेह कृष्ण के प्रति है। तुम अथाह सागर के बीच रहते हो, कृष्ण के अथाह प्रेम के बीच रहते हुए भी तुम्हारा प्रेम उनको स्पर्श नहीं कर पाया। ठीक उसी प्रकार से जैसे तेल की गागर को जल स्पर्श नहीं कर पाता है। प्रीति नदी में पावन बोरियो दृष्टि न रूप परागी। तो श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो कैसा है, नदी की तरह विशाल है।
वहां रहते हुए भी तुम उनके प्रेम में डूब ना सके, उनके प्रेम को पहचान ना सके, और तुम्हारी दृष्टि ने रूप पर आ गई, तुम्हारी दृष्टि में उनके प्रति स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाया, तुम्हारी दृष्टि उनके स्नेह को नहीं देख पाई। सूरदास अबला हम भोली, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम क्या है, अबला हैं, असहाय हैं और भोली हैं। हमारा और कृष्ण का प्रेम तो उसी प्रकार से है जैसे गुड़ और चींटी का होता है। चींटियां गुड़ के सानिध्य में क्या करती हैं, उसके स्पर्श से चिपक जाती हैं और वह उससे दूर नहीं हो पाती हैं। उसी तरह से हमारा और कृष्ण का प्रेम है, हमारा और कृष्ण का प्रेम गुड़ और चींटी की तरह है, हम किसी भी प्रकार से उनसे अलग होकर नहीं रह सकती। धन्यवाद।